नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और हरियाणा सरकार का राज्य स्तरीय भगवान परशुराम जन्मोत्सव 30 मई को रोहतक जिले के पैरावर गांव में मनने जा रहा है। और पैरावर गांव में भी उस जगह जहां गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को हरियाणा सरकार ने जो जमीन दी थी, उस जमीन के ऊपर ये जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। उसकी तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी इसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। और इस जन्मोत्सव के संयोजक है डॉक्टर अरविंद शर्मा, मंत्री हरियाणा सरकार। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि इस बार आप लोगों ने फैसला लिया है कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पहरावर गांव में मनाया जाएगा। देखिए, इस जन्मोत्सव प्रोग्राम की जो कि भगवान परशुराम जी के नाम से है, इसकी संयोजक है हरियाणा की जनता, सारी जनता, पूरी 3 करोड़ की जनता इसकी संयोजक है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बतौर मुख्य अतिथि के शामिल होंगे। हमारे पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी अध्यक्षता करेंगे। केंद्र और भी राज्य सरकारों के केंद्रों के और भी नेता इसमें शामिल होंगे। इसका जल्दी ही खुलासा कर दिया जाएगा। तो जो तैयारियां चल रही हैं, अभी तो तैयारियों का काम चल रहा है, क्या उम्मीद है आपको, किस तरह का ये जन्मोत्सव होने वाला है? आप देख लो, 4-5 दिन से तैयारियां चल रही हैं। ये भव्य प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो इतने बड़े प्रोग्रामों की तैयारियां 10-10, 15-15 दिन चलती हैं। तो ये प्रोग्राम सारा प्रशासन लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए वहाँ आएंगे, उनके उसके लिए हमारा मंत्रिमंडल के सभी सदस्य होंगे, विधायकगण होंगे और बहुत सीनियर साथी होंगे। सब की इसे प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से तैयारियां कर रहा है। अभी कहाँ लोगों की एंट्रेंस करानी है, कहाँ पार्किंग होगी, कैसे पानी की व्यवस्था होगी, कैसे खाने की व्यवस्था होगी, हर चीज़ को बहुत बारीकी से प्रशासन इस बात में कमेटी बना करके, सभी ऑफिसर्स की डिप्टी कमिश्नर ने कमेटी बनाई हुई है अलग अलग, उसमें कि स्टेज कौन देखेगा और खाने का इंतज़ाम कौन देखेगा, सिटिंग अरेंजमेंट कौन देखेगा, पार्किंग का कौन देखेगा, सब कमेटियां बनाई हुई हैं। वो कमेटियों के जरिए से ही सारा काम हो रहा है। आप संयोजक बनाए गए हैं और आप जगह जगह जाकर के लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। क्या उम्मीद है कि जनता यहाँ पर पहुँचेगी भारी संख्या में? देखिए, पूरी पूरी उम्मीद, क्योंकि इसका ये जो प्रोग्राम है, इसको अगर गहराई से देखोगे तो इसका सिस्टम ही लोगों को इतना गजब का समझ में आया है। जो देश के हालात हैं, 22 अप्रैल के बाद जो मोदी जी के मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और 9 जगह पर जो टारगेट किया, ऐसे ऐसे हार्डकोर आतंकवादियों को जो छिपे बैठे थे, मिट्टी में मिलाने का काम किया हमारे सैनिकों ने। ये प्रोग्राम का जो संदेश है, इस प्रोग्राम का संदेश हमारे परम पूजनीय भगवान परशुराम जी के नेतृत्व में इस प्रोग्राम का संदेश राष्ट्र हित, देशभक्ति और सैनिकों का सम्मान इस प्रोग्राम का संदेश है। डॉक्टर साहब, एक क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लोगों को उम्मीद है गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को जो जमीन दी गई थी हरियाणा सरकार द्वारा, उस पर का ये कार्यक्रम हो रहा है, तो लोगों को उम्मीद है। सबसे बड़ी उम्मीद, गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान के चुनाव नहीं हो रहे और भी ऐसी बहुत सी लोगों की डिमांड हो सकती है। क्या उम्मीद आपको क्या लग रही है? देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी उम्मीद जो इस प्रोग्राम से हमें करनी चाहिए, वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है मेंबरशिप अभियान खोलेंगे और उसके बाद चुनाव कराएंगे। सबसे बड़ी उम्मीद जो है हम सबको ये होनी चाहिए कि इस संस्था के लिए, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारने के लिए कैंपस नंबर 3, तीसरा कैंपस ये जो शुरू होने जा रहा है, इसमें हमारे को क्या क्या सौगात मिलती हैं इंस्टीट्यूशनल सिस्टम से जुड़ी हुई, जो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल करे, लड़के लड़कियों का, 36 बिरादरी के बच्चों का भविष्य उज्जवल करें। ये हमें क्या क्या सौगात मिल सकती हैं, ये इस बात पर हमें चर्चा करनी है, इस बात को हमें आगे बढ़ाना है। बहुत पुरानी संस्था है, शहर से बाहर नहीं निकल पाई। हालांकि ब्राह्मणवास में आयुर्वेदिक कॉलेज जरूर है, शहर से बाहर नहीं निकल पाई। बहुत से कोर्सेज ऐसे हो सकते हैं जिससे बच्चों को आगे रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। देखिए, शहर से बाहर नहीं निकल पाई, 2009 में परावर गांव ने तो काम कर दिया था अपना। परावर गांव ने दान में दी थी ये ज़मीन, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से इसमें देरी लग गई है।
लेकिन इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उनकी वजह से ये 15.5 लगभग 15.5 एकड़ ज़मीन गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी को मिली है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने इसको आगे बढ़ाया है और अब मैं कहता हूँ अभी समय आ गया है कि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी का पूरे हरियाणा में बहुत बड़ा सम्मान है। लोग आत्मा से जुड़े हुए हैं। 80 मुझे पता लगा 80,000 के करीब मेंबरशिप है। कुछ उसमें टेक्निकल उसमें भी कुछ फॉल्ट है, लेकिन 80,000 लोग रजिस्टर्ड हैं, लोगों ने फीस जमा कराई हुई है। तो कितना बड़ा जुड़ाव जो है इस संस्था के साथ आप समझ सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने इसको सींचा है अपने खून पसीने से। 1904 में ये संस्था शुरू हुई। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको मिल करके एक बहुत अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें आगे बढ़ना है और संस्था के लिए, उन बच्चों के लिए जो संस्था से उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस ज़मीन पर हमारा भविष्य उज्जवल होगा, उनके लिए हमें काम करना है। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है और जो उम्मीदें गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को हैं वो मुख्यमंत्री नायब सैनी 30 मई को पूरा करने वाले हैं। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।